नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है जुबान का दर्द। एक समय जब मुगलों का साम्राज्य खत्म होने को था, दिल्ली की रियासत बदली जा रही थी, तब सभी प्रजा घबराकर इधर उधर शरण ले रहे थे। खासकर कला के क्षेत्र के लोग सभी शायर थे, जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस अल्लाह ही एक मालिक है। उस वक्त दिल्ली में एक मशहूर शायर हुआ करते थे, जिनका नाम मीर था। एक दिन मीर भविष्य की चिंता में सिर झुकाए बैठे थे, तभी राहगीर उसी रास्ते गुजरा। उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब मीर ने अपने और अपने बीवी बच्चों की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने एक मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी हैदराबाद में मुगलों का राज है, आप जैसे महान शायर की वहाँ पर जरूरत है, आपको वहीं निकल जाना चाहिए। मीर को यह बात ठीक लगी और उन्होंने दिल्ली से रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ियाँ सजी, जिस पर उनका परिवार हैदराबाद की तरफ चल दिए। सफर कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं जो मिनटों में उड़ान भर ली और चुटकियों में दूरियां तय कर ली। मीर भी उस सफर पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए वे आगे बढ़े। कुछ दिनों के सफर के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई उर्दू में कुछ बातें कही कि जिससे मीर स्तब्ध रह गए और उन्हें एहसास हुआ कई सांस्कृतिक और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। उर्दू के महान शायर के लिए यह पल अत्यंत दुखदायी था। जिन्हें भाषा में प्रचुर हासिल थी, उनकी पोती उसी का अनादर कर रही थी। उसी क्षण मीर को एहसास हुआ और उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत दिल्ली की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी बेगम ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए तय किया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर मीर ने जवाब दिया, बेगम, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लुटे जा रही है। लाखों की जुबान बिगड़ रही है। दिल्ली में खाने को मिले ना मिले, हम भूखे रह लेंगे, कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि आज जमाना ऐसे बदल रहा है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फैशन के दौरे में हिंदी की जगह इंग्लिश ने ले ली है। हर प्रांत, हर प्रदेश ने भाषा को खेल बना दिया है। ऐसे में भाषा के ज्ञानी को जो दुख पहुंचता है, उसका अंदाजा भी हम जैसे लोग नहीं लगा पाते हैं। हम पर फैशन की पट्टी ऐसे बंध गई है कि हम भाषा के महत्व को नकार बैठे हैं। ऐतिहासिक संस्कृति को झुटला बैठे हैं। मॉडर्न होना गलत नहीं है, पर अपनी जड़ें छोड़ लेना गलत है। अगर हम ऐसे ही पुराने संस्कारों को भूलते रहेंगे तो हमारा नींव कमजोर हो जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। जिस प्रकार एक वृद्ध पेड़ अपनी जड़ों का साथ छोड़ देता है, वो एक दिन अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के ऊपर गर्व करिए और उसी के आधार पर चलिए। और तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।